दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ सफेद नमक की चादर बिछी है। चारों ओर सन्नाटा है, कोई हरियाली नहीं, कोई नदी तालाब नहीं, बस अनंत तक फैला एक सूखा रहस्यमयी इलाका। यह कोई रेगिस्तान नहीं, बल्कि भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित कच्छ का रण है, जो गर्मी में आग उगलता है और सर्दियों में ठंड से जमा देता है। लेकिन इस वीरान जमीन में हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता बसती थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं धोलावीरा की, सिंधु घाटी सभ्यता का एक अनोखा शहर, जो न सिर्फ अपने उन्नत जल प्रबंधन और नगर योजना के लिए जाना जाता है, बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए भी मशहूर है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। क्या आप जानते हैं कि यहां खुदाई के दौरान ऐसे अजीबोगरीब चिन्ह मिले जिनकी भाषा आज तक कोई पढ़ नहीं पाया? क्या ये संकेत किसी भूली बिसरी सभ्यता के थे या फिर कहीं और से आए थे? रहस्य, रोमांच और इतिहास से भरी इस यात्रा पर हमारे साथ आइए और जानिए धोलावीरा की वो बातें जो आपको हैरान कर देंगी। धोलावीरा की खोज। धोलावीरा को पहली बार 1956 में खोजा गया था, लेकिन इसकी खुदाई 1990 के दशक में शुरू हुई। जब पुरातत्वविदों ने जमीन के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करना शुरू किया, तो सामने आया एक विशाल शहर जो 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एक चमकता सितारा था। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा 120 एकड़ में फैला हुआ था। सोचिए, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब मेसोपोटामिया सभ्यता अपने चरम पर थी, तभी भारत में धोलावीरा जैसा उन्नत शहर मौजूद था। इसकी संरचना इतनी वैज्ञानिक थी कि आज भी आधुनिक शहर इससे प्रेरणा ले सकते हैं। धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था: ऊपरी नगर, सिटाडेल, मध्य नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर में राजा या प्रमुख लोग रहते थे। मध्य नगर व्यापारियों और समाज के संभ्रांत वर्ग के लिए था और निचले नगर में आम नागरिकों का निवास था। अब यहां सबसे रोचक बात यह थी कि यह शहर बिल्कुल नियोजित ढंग से बनाया गया था, जैसे कि कोई आधुनिक शहर। सड़कों की चौड़ाई, घरों की बनावट, सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ अत्यंत विकसित था। धोलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली। अब सोचिए, यह शहर एक ऐसे इलाके में था जहां बारिश कम होती थी और पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं था, लेकिन फिर भी यहां के लोग पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करना जानते थे। उन्होंने मानसार और मनहर नामक 2 मौसमी नदियों के पानी को जमा करने के लिए विशाल टैंकों का निर्माण किया था। यहां तालाब, कुएं और भूमिगत नालियां बनाई गई थीं, जिससे पानी व्यर्थ न जाए। पानी की रिसाइकलिंग की भी तकनीक अपनाई गई थी, यानी 5000 साल पहले भी जल संरक्षण की ऐसी प्रणाली थी जो आज भी इंसान को सीखने की जरूरत है। रहस्यमयी संकेत। धोलावीरा की अनसुलझी लिपि। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। जब यहां खुदाई चल रही थी, तो इतिहासकारों को 10 सफेद पत्थरों से बनी एक पट्टिका मिली, जिस पर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। यह पट्टिका किसी प्रवेश द्वार के पास मिली थी, जिससे अनुमान लगाया गया कि यह शायद किसी संकेत बोर्ड का हिस्सा रही होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक कोई भी इस भाषा को पढ़ नहीं सका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक एक रहस्य बनी हुई है। न तो हमें इसे समझने के लिए कोई रोसेटा स्टोन मिला और न ही कोई ऐसी कुंजी जिससे इसे डिकोड किया जा सके। क्या यह कोई संकेत था? क्या यह कोई छुपा हुआ संदेश था? क्या धोलावीरा के लोग हमें कुछ बताना चाहते थे? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। धोलावीरा का व्यापार और संस्कृति। धोलावीरा सिर्फ एक तकनीकी रूप से उन्नत शहर ही नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। यहां के लोग दूर दराज के देशों तक अपना सामान भेजते थे। यहां से मन के बीड्स बनाने का बड़ा काम होता था। यहां से निकली वस्तुएं मेसोपोटामिया, आज का इराक, फारस, ईरान और अफगानिस्तान तक जाती थीं। मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, हाथी दांत की वस्तुएं और आभूषण यहां की खासियत थी। धोलावीरा का अंत। क्यों उजड़ गया यह महान शहर? अब सवाल यह उठता है कि जब धोलावीरा इतना उन्नत था, तो फिर यह शहर खत्म कैसे हो गया? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण था। बारिश कम होती गई, नदियां सूख गईं और पानी की कमी के कारण लोग धीरे धीरे यहां से पलायन करने लगे। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सूखा इस सभ्यता के अंत का कारण बनी। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं
कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इस शहर को उजाड़ दिया। पर असली वजह क्या थी, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। धोलावीरा हमें क्या सिखाता है? धोलावीरा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं है, यह हमारे लिए एक सीख भी है। यह हमें बताता है कि प्राचीन भारतीय कितने उन्नत थे। उन्होंने जल प्रबंधन, नगर योजना और व्यापार में कितनी तरक्की की थी। लेकिन यह भी हमें सिखाता है कि अगर हम अपने पर्यावरण और संसाधनों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, खत्म हो सकती है। आज जब हम जल संकट और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं, तो हमें धोलावीरा के लोगों से सीख लेनी चाहिए। हमें पानी बचाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि हमारी सभ्यता भी धोलावीरा की तरह इतिहास का हिस्सा न बन जाए। तो दोस्तों, आपको यह यात्रा कैसी लगी? क्या आपको भी धोलावीरा के रहस्यमयी चिन्हों का रहस्य जानने की जिज्ञासा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रोमांचक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।